नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। विधानसभा चुनाव के पूर्व बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नागदा में एक रोड शो और जनसभा का आयोजन किया गया। इस दिन बताते चले कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हेल में रोड शो और जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, जिसको लेकर जिला कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार और एसपी सचिन शर्मा के द्वारा उन्हेल से नागदा पहुंचकर चिन्हित जगहों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेता और नगर परिषद अध्यक्ष से चर्चा की है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कई प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। बेसिकली इन सारी समस्याओं की मॉनिटरिंग है। पूरे जिले में 3,28,000 कुछ फॉर्म भरे गए और अपने यहाँ 3,25,000 लोगों को खाते में पैसा चला गया है। मतलब पूरे जिले में लगभग 4,000 लोग बचे हुए हैं। खाते खोलने की जो प्रक्रिया है उसमें आधार लिंक और डीबीटी का काम होता है। हम लोग एक एक खाते की मॉनिटर कर रहे हैं। 99% हम लोग पेमेंट करा चुके हैं। जो 1% लोग बचे हैं उनको भी हम लोग आगामी 2-4 दिन में पूरा करेंगे। सर, सीएम साहब की सभा के लिए कितने स्थान देखे था? देखिए, आजकल सीएम साहब की सभाओं में भीड़ बहुत होती है, तो हम लोग एक ऐसा स्थान चयन कर रहे हैं जिसमें लोग आते। नागदा क्षेत्र में लगातार जो सतत निगरानी है वो रहती है और सर्विलांस भी, खासकर जो पुराने लिस्टेड अपराधी हैं उनकी चेकिंग वगैरह लगातार होती रहती है। इसमें हमारा प्रयास यही है कि जो संवेदनशील यहाँ पे हैं लगातार बैठकें होती रहें, एक जनसंवाद लोगों के साथ और ज़्यादा स्थापित किया जाए, जिससे कि एक व्यापक तौर पे जो परिवर्तन है और एक पॉजिटिव रुझान जो है और ज़्यादा सकारात्मक रवैया पुलिस के प्रति यहाँ पे हम लोग ला पाएँ। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस को लपेटे में लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस चर्चा छोड़कर सब करती है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। जनता की गाड़ी कमाई से सदन चलता है और आपने जब जब मेरी बाइट ली होगी, अगर निकालेंगे सदन के ऊपर, तब मैंने हमेशा कहा हंगामा मत करो, हो अल्लाह मत करो, चर्चा करो। चर्चा छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। जहाँ चर्चा करना चाहिए वहाँ होल्ला करते हैं। कांग्रेस कह रही है चर्चा तो करना चाहती थी, महाकाल अगर करी थी तो आज किसने रोका था? आप भी तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, मीडिया वाले। आप सब ऊपर से देख रहे थे, किसी ने कहा कि चर्चा कराओ, सीधा हंगामा। हम बोल रहे हैं माइक से खड़े होकर कराओ चर्चा। देखो दरअसल क्या है, इनके मन का चोर है, वक्ता नहीं है। एक आज मौन धरना था, गांधी परिवार को खुश करना था, इसके लिए सदन को फ्लोर बना लिया। न तो इनको आदिवासियों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न किसान की चिंता है, न नौजवान की चिंता है, गांधी परिवार की चिंता है। वो एक व्यक्ति के लिए कमलनाथ जी पहले चले गए, बाद में सारे विधायक चले गए मौन के लिए। ये गलत परंपरा है। ये फ्लोर आपकी राजनीति के लिए नहीं, जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए। अच्छा आप बताओ, जनहित का कौन सा मुद्दा उठाया इनने? बाढ़ के ऊपर चर्चा मांगी, क्यों नहीं मांगी? अतिवृष्टि पर चर्चा मांगी, क्यों नहीं मांगी? इनके मन के चोर हैं ये। ओले पड़ जाए, चर्चा नहीं मांगते, जाते भी नहीं है इनके नेता कमलनाथ जी। तो ये कांग्रेस के लोग पलायनवादी लोग हैं, चर्चा से हमेशा भागते रहे हैं, जो कि गलत है। एक परिवार को कांग्रेस के नहीं, सिर्फ एक गांधी परिवार को खुश करना चाहते हैं। मौन के लिए गए हैं सब लोग, ये माना जाए? ये भी मकसद था, ये भी मौन के लिए ही सारे विधायक आज खत्म कराए गए सदन। आज मौन धरने में जाने के लिए सारे विधायक, सिर्फ उसके लिए सदन की आहुति कर दी उन्होंने। सर, अंतिम सत्र किस रूप में देखते हैं? चुनाव में जाएंगे आप? देखिए, चुनाव में हम 20 साल से जा रहे हैं और 20 साल से कांग्रेस से ज्यादा वोट पा रहे हैं। इस बार हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। कल माननीय अमित शाह जी भी आए थे, हमारे प्रभारी दोनों आए थे, भूपेंद्र सिंह जी, रेल मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी। साल के सत्र वो यही कहते हैं। आप उनके बयान पिछले सुनो, कमलनाथ जी के, बेरोजगार परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, वही स्क्रिप्ट फंसी हुई है, अभी तक निकली ही नहीं है। सर, ये अंतिम सत्र था, क्या कांग्रेस ने मौका गवा दिया? इस टर्म का अंतिम सत्र, और कांग्रेस को एक अवसर था, कांग्रेस को एक अवसर था कि वो जनहित के मुद्दे उठाती, जन समस्याओं को लेके आती,
लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ा दी। हम चर्चा करना चाहते थे और ये भागना चाहते थे। अमित शाह जी की बैठक में क्या क्या हुआ? 2.5 घंटे की बैठक चली। कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से उसमें बाइट दी है। विजय का संकल्प है और संकल्प हमारा विजय का। सर, आज सॉफ्ट हिंदुत्व दिखा कांग्रेस का फिर से, बाबा महाकाल की फोटो लेकर पहुंचा, भगवान को लेकर। वो गलत था जिस तरह से महाकाल को वो घसीट के तस्वीर को लाए थे, ये भी निंदा की। कल वंदे मातरम की भी मैं निंदा करता हूँ, आज इसकी भी करता हूँ। कुआपो में कुछ तो अभी कर रहे हैं, बदहवास हुए इस तरह से कांग्रेस के लोग जो पेड़ खोख लेते उसी से लिपट गए। विदिशा से खबर है, बताते चले कि मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन पुजारी और पंडित संगठन अपनी समस्याओं को लेकर एमपी विधानसभा का घेराव करने वाले थे। इस घेराव में एमपी कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ भी शामिल रहेगा। बताते चले कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पंडित संगठन का साथ देते हुए प्रदेश सरकार पर पुजारियों के हितों का हनन करने का आरोप लगाया। बताते चले कि सज्जन सिंह वर्मा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज प्रदेश का दुर्भाग्य है कि शिवराज सिंह जैसा सीएम एमपी को मिला है। शिव शर्मा जी हमारे अध्यक्ष है, वो बताएंगे जो दारुण पीड़ा इस पुजारी परिवारों की है। कल विधानसभा का घेराव पूरे मध्य प्रदेश के पुजारी और उससे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, जिसका हमारा ये मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ हमारा कांग्रेस का, ये भी उनके सहयोग के रूप में सड़क पे कल आपको दिखेगा। तो ये धर्म के नाम पे राजनीति का शिकार करने वाले शिवराज चौहान और नरेंद्र मोदी, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार अब नहीं कर पाओ। मध्य प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस सीधी मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा करती हुई नजर आई। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सीधी मामले को लेकर सदन में बोले। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने बताया कि सीधी पेशाब कांड पूरे देश में मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाला मामला है, जिसे हमने सदन में उठाया था, मगर वहीं सरकार इस पर चर्चा करने से बचती हुई नजर आई है। कई जगह मंच पे बगल में बैठ रहे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं विधायक प्रतिनिधि का। ऐसे किसी को भी थोड़ी दे दी जाती है। विधायक प्रतिनिधि की चिट्ठी वायरल हो रही है। मंडलम का पदाधिकारी था, मंडल का उपाध्यक्ष था भाजपा का। कई गृह मंत्री के साथ फोटो वायरल हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ फोटो वायरल हो रही है, सांसद के साथ, सभी भाजपा के नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रही है। तो इस तरह से कहना, पहले अपराधी को संरक्षण दो, अपराध घटित हो जाए जब खुद के गले में पड़े तब फिर कहते कि हमसे कोई लेना देना नहीं है। आज भी तो घटना घटित हुई है विदिशा में, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो वायरल हो रही है। अभी वर्तमान में प्रदेश में जितने भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है, उसमें से ज्यादातर लोगों का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है, सरकार से कहीं न कहीं जुड़े हुए लोग हैं। कई जगह मंच पे बगल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की ब्रीफिंग संसदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में अनुपूरक बजट को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज संपन्न की गई। इसमें अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है। इसमें कैबिनेट के द्वारा जो मध्य प्रदेश में क्षमता निर्माण दक्षता का कार्यक्रम चल रहा है, उसको भी कैबिनेट के द्वारा आज मंजूरी दी गई है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे छात्रावास हैं, ऐसे समरसता छात्रावासों को भी, जो अभी प्रदेश में बालक और बालिकाओं के 390 1 से 8 तक के हैं, 109 बालक छात्रावास के 51 बालक छात्रावास और 160 छात्रावास भवन जमीन है।
इन सभी के भवनों की चलाने की, मरम्मत की, संचालन की अनुमति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। कैबिनेट पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान सामने आया। दरअसल बीजेपी संगठन के साथ अमित शाह की अहम बैठक पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को चुनाव जीतना है। इसी को लेकर सभी बातों पर उन्होंने मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह जी की ऊर्जा हमारे लिए स्रोत है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है। के लिए भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से चुनाव जीतना है, उन सब बातों पे उन्होंने मंत्र दिया है। और अमित शाह जी हमारे एक ऊर्जा के स्रोत हैं और उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अपना परचम फहरा रही है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में किया वही सिखाने यहाँ पर आ रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष जी तो जो चाहे सो कह सकते हैं, उनका काम ही कहना है। सर सिंधिया जी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात की जा रही है कि सिंधिया जी को मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, सिंधिया जी तो जो पार्टी नेतृत्व आदेश करेगा उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो करते हैं। पार्टी जहाँ उचित समझेगी उनका उपयोग उस काम को अच्छे ढंग से करने के लिए हमेशा तत्पर है। कांग्रेस मौन धरना कर रही है राजधानी से पूरे देश में आज राहुल गांधी के। प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? कांग्रेस पार्टी ये सब नाटक क्यों कर रही है? कभी एमपी के दतिया से खबर है, बताते चले कि एक अनियंत्रित कंटेनर पुलिस थाने के अंदर घुस गया, जिससे इस हादसे में 2 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए हैं, तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि ट्रक चालक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसका उपचार जारी है। ड्राइवर जो काफ़ी शराब पिए हुए था, वो तेज़ी से आया और उसने टक्कर मारी, पेड़ से टकरा के बीच से निकल गया। 2 लोग घायल हैं, एक गंभीर रूप से घायल है, एक को सामान्य चोटें, उन्हें रेफर कर दिया हॉस्पिटल। ड्राइवर को भी चोटें थी, तो ड्राइवर को भी रेफर कर दिया जिला अस्पताल के। सर चालक से बातचीत हो पाई है? चालक भी घायल था, तो उसे भी अस्पताल भिजवा दिया और बाकी स्टाफ बैठा था, वो उसी समय चेकिंग चल रही थी, तो स्टाफ भी बच गया। ड्राइवर जो काफ़ी शराब। एमपी के डिंडोरी जिले के शहपुरा के बरगांव का मामला सामने आया, जहां एक वृद्ध महिला के बैंक खाते से उसकी ही नातिन पैसे चुराकर खर्च कर रही थी, जिसका अंदाजा उस वृद्ध महिला को कभी था ही नहीं। हालांकि जब इस बात की जानकारी वृद्ध महिला को लगी तो उसकी शिकायत उसने तत्काल डिंडोरी के एसपी से कर दी, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, जिससे परेशान होकर चलने फिरने में असमर्थ वृद्ध महिला अब दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना किसी न किसी परिवार को झकझोर कर रख देती है। इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए बड़वारा पुलिस लगातार क्षेत्र के चौक चौराहों में वाहन चेकिंग लगाकर लापरवाह वाहन चालकों से नियमों का पालन करा रही। बता दें कि सोमवार को पुलिस ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक अनोखा जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें एक युवक ने यमराज का रूप धारण कर चौक चौराहों में ग्रामीणों और राहगीरों को समझाइश दी कि जो व्यक्ति यातायात नियमों का पालन नहीं करता है और बिना सुरक्षा व्यवस्था के ही वाहन चलाता है, ऐसे लोगों के ऊपर यमराज की पैनी नजर बनी रहती है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी जी के मार्गदर्शन में बड़वारा पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक किया। हेलमेट लगाने, शराब पीकर वाहन न चलाने, 3 सवारी न चलने, सीट बेल्ट लगाने एवं ओवर स्पीड न चलाने हेतु हमने हिदायत दी। मेरा आप सभी से अपील है कि प्लीज़ आप लोग हेलमेट लगाएं एवं आप अपनी फैमिली और अपने आप को सुरक्षित रखें।
लटेरी की मुरवास पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। दरअसल बताते चले कि लटेरी के मुरवास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रूसिया में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 8 जुलाई को गांव रूसिया में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया। बताते चले कि मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मृतक के बड़े बेटे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। 8 तारीख को फरियादिया राम प्यारी बाई, जो मृतक टीकाराम की पत्नी है, ने थाना आकर एक रिपोर्ट की थी कि उसके पति टीकाराम की उसके बड़े लड़के ने जमीन विवाद को लेकर हत्या कर दी है। उसका बड़ा लड़का जमीन विवाद नाम कराना चाहता था, तो उक्त प्रकरण पर से थाने पर अपराध क्रमांक 112/23 धारा 302 से पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चूँकि फरियादिया ने बताया था कि उसके बड़े लड़के कमल सिंह ने हत्या कर दी है, इसलिए फरियादिया की बात को मानते हुए कमल को मौके से, और इसमें उन्होंने क्या किया था कि कमल को, जो कमल की हत्या करके मर चला। खाचरोद तहसील के गांव में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में नालियां ना होने की वजह से गांव की सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिससे लोग दुर्घटनाओं का आए दिन शिकार हो रहे। बता दें कि सड़कों पर इतना कीचड़ जमा हो जाता है कि जिसमें से वाहन तो दूर, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं बारिश के मौसम में तो यहाँ के लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रहे हैं। गांव में लापरवाही की हद यहां तक हो गई कि बिजली विभाग वालों ने तारों को खुला छोड़ दिया, जिससे गांव में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पिपरिया में सांडिया रोड पर पिछले 20-25 सालों से निवासरत गरीब परिवारों को 3 दिन के अंदर मकान खाली करने का नोटिस दिए जाने पर दुखी परिवार एसडीएम कार्यालय पहुंच गया, जहां पहुंचकर एसडीएम संतोष तिवारी को पीड़ित परिवार ने ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर पालिका के द्वारा जहां नोटिस दिया गया है वहां 25 परिवार निवासरत हैं, जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और समग्र आईडी समेत सारे पारिवारिक दस्तावेज उपलब्ध हैं, जो कि सिलारी फार्म पिपरिया के नाम से हैं। आरोप भी सामने आया कि शासन प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पट्टे दिए जाएंगे, पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई पट्टे दिए गए हैं और ना ही किसी भी प्रकार की इन लोगों को व्यवस्था दी गई है। सीहोर में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत प्रदेश के 26,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 583 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से स्थानांतरित की। इस दौरान जिले के 313 हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई है। जिला मुख्यालय पर एनआईसी कक्ष में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इसके साथ ही जिले भर में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उज्जैन में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया है और चेतावनी भी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल 26 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से यह आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक मांगे मंजूर नहीं की हैं। वहीं नाराज कर्मचारियों ने आज एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पूरे प्रदेश में एक साथ आज कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मोर्चा के जिलाध्यक्ष मान सिंह चौहान ने बताया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 11 अगस्त को मध्य प्रदेश में कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर कार्यालय में तालाबंदी करेंगे।
वहीं उज्जैन वासियों को आज एक बड़ी सौगात मिली, जिसके चलते अब वो आधार कार्ड से निशुल्क बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि महापौर ने इस सुविधा का शुभारंभ किया है। इस सुविधा के लिए मंदिर का गेट नंबर 1 तय किया गया है, जिसे अवंतिका द्वार के नाम से जाना जाएगा, जहां आज महापौर मुकेश टटवाल ने विधिवत पूजन अर्चन कर अवंतिका द्वार का शुभारंभ किया। इस दौरान जनप्रतिनिधि और पंडित पुजारी मौजूद रहे। विदिशा से खबर है, जहां पर आपको बताते चले कि एमपी के विदिशा में दोपहरिया में गोस्वामी परिवार के 2 सदस्यों के द्वारा आरोपियों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने के मामले में कार्रवाई की मांग युवा ब्राह्मण विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने अन्य हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ की। तो वहीं सभी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक रैली भी निकाली। इस दौरान सभी ने कलेक्टर के नाम लिखित ज्ञापन भी दिया। बता दें कि इस ज्ञापन में पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद की मांग की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की गई है। परिवार के साथ जो हुआ है, हम ये चाहते हैं प्रशासन 24 घंटे के अंदर उनके घरों में बुलडोजर चलवाए और उनको आर्थिक सहायता दे। उसके पहले हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कलेक्टर साहब ने अभी कुछ आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे, अभी तक उन्होंने कोई सही तरीके से हमें जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल नारा भी लगा है 5 लाख का सौदा। 5 लाख कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि 5 लाख हम उनको सहायता कर रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन 5 लाख में कोई सहायता कुछ नहीं होता है। क्योंकि अभी विगत दिनों पूर्व गोस्वामी परिवार से दोपहरिया गांव में जो दुखद घटना हुई है, उसी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए हम लोग सभी यहाँ आए हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, उसमें प्रथम मांग ये है कि दोषियों के ऊपर रासुका लगाई जाए और उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग ये है कि उनके रहने के लिए मकान की व्यवस्था नहीं है पीड़ित परिवार के यहाँ, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मुहैया कराया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि उस घर की बहुत निर्धन व्यवस्था है, वो बहुत दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, उन्हें 25 लाख रुपए की आर्थिक राशि दी जाए प्रशासन की ओर से। और